गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, इट्स डे 2 इन बैंगलोर और आखिरकार हम पहुंच गए हैं मशहूर टिप्पू सुल्तान समर पैलेस। शहर के बीचों बीच बना ये ऐतिहासिक महल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही शानदार है। पूरा महल लकड़ी की नक्काशी, बड़े बड़े खम्भों और पुराने शाही डिज़ाइन से सजा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सीधे इतिहास के दौर में पहुंच गए हों। कभी यह महल टिप्पू सुल्तान की गर्मियों की खास रिहाइश हुआ करता था। कहते हैं कि इस जगह को रश्क ए जन्नत यानी जन्नत से भी खूबसूरत कहा जाता था। और सच बताऊं, अंदर जाते ही ये बात महसूस भी होने लगती है। महल का हर कोना अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। अब आगे हमारे गाइड साहब ने हमें इससे जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातें और इतिहास बताया जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की ओर। मेरा नाम है गोविंदा, मैं इस महल की आपको गाइड। मेरी तरफ से आप सबको स्वागत है बेंगलोर नगर के लिए, बेंगलोर शहर। थैंक यू। बट अभी आप आके पहुँचा, यह जगह का नाम है टीपू सुल्तान समर पैलेस। टीपू का ओरिजिनल पैलेस आपको देखने के लिए मिलेगा श्री रंगापट्टनम। ये सिटी आप मैसूर जाने के समय देख सकते हैं। बट वन मेन थिंग, आज़ादी से पहले, अंग्रेज से पहले अपना ये स्टेट का नाम जो थे मैसूरू इज अ कैपिटल। बट जब अपने को स्वतंत्र मिला, उसके बाद अपने भाषावाद क्रांति हुए, तभी से ये स्टेट का नाम बदल दिया कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। उस समय हो या इस समय हो, मातृभाषा एक ही है, कन्नड़। मैसूर शहर कर्नाटक। यहाँ से मैसूर सिटी 140 किलोमीटर अपने पश्चिम के बाद, बाई कार 2 घंटे की जर्नी। ओरिजिनली ये राज्य में एक हिंदू फैमिली रूल करते थे, महाराजा ऑफ मैसूर वडियर फैमिली। बट इन वन फैमिली, 1 by 1 24 महाराजा, 24 राजा लोग ये राज्य में रूल किया। 600 ईयर्स स्टार्ट किए थे 1349, बट ये रूल किया अप टू 1947 अंटिल इंडिपेंडेंस। बट अभी भी 26 हिंदू रूलर डिसेंडेंट्स वो रहते हैं मैसूर शहर। उनकी पैलेस उन लोग प्रयोग करते। उन्हीं की एक पैलेस इस शहर में भी है, यहाँ से 6 किलोमीटर, जिसको कहते हैं बैंगलोर पैलेस। बट इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे आर ऑल्सो अलाउड टू टूरिस्ट। बट मेन थिंग, 18th सेंचुरी में 22nd हिंदू राजा रूल करने के समय, श्री राजा चिक्कदेवराय वडियर के समय, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता एक ऑर्डिनरी आर्मी कमांडर होकर राजा के आर्मी में काम करते थे। अचानक द रूलिंग हिंदू राजा की देहांत हुआ। राजा का बेटा था सिर्फ 5 साल। तब आर्मी कमांडर अपने आप घोषित कर लिया 1760 में, मैं इस राज्य का राजा हूँ। तभी से ये स्टेट को 40 साल तक रूल किया हैदर अली और उन्हीं का बेटा टीपू सुल्तान। तब इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम। ये है उनकी समर पैलेस। 235 ईयर्स, 235 साल बनाने के समय। इनमें 80 भाग ऑफ द महल जो बनाई गई है, पूरा लकड़ी पे बना। जो भी पिलर, ऊपर की छत, जो भी आप देख रहे हो, ये सारा का सारा सागवान पिलर। अंग्रेजी में कहते हैं 1 पिलर, 1 सिंगल ट्री एंड 1 सिंगल। बट अभी हम टच कर फील करें, अपने को महसूस होता है लुक लाइक अ पत्थर। इट इज़ अ सॉलिड पीस। एवरीथिंग इज हैंडमेड, इसीलिए उनको समय लगा 10 साल। बिकॉज उस समय अपनी देश में अपना लोग ना जानते थे इलेक्ट्रिसिटी, नो मशीन, और हैंडमेड। बट बनाने के समय उन लोगों ने मिक्स किया हिंदू एंड इस्लामिक शेप। इन आर्ट को देख लो, इस्लामिक शेप। आउट ऑफ द पिलर इज बच्चों कुछ कलर हम देख रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, रिस्टोर्ड है। अपना भारत सरकार ने रिनोवेशन किया। विकास टीपू
लड़ते लड़ते लड़ाई में मारा गया एट श्रीरंगपट्टनम नियर मैसूर 1799 में चारवार मस्जिद लड़ाई में ब्रिटिशों ने टीपू डिज़ाइन ऑफ द पैलेस इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर हिंदू एंड इस्लामिक स्ट्रक्चर मिक्स बट राजा के समय द ब्यूटीफुल पैलेस वॉज पेंटेड इन वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग अभी भी हम देखना चाहते हैं इन बालकनी में देख सकते हैं आइए मेरे साथ 235 years जो महल बने उसी समय का पेंटिंग है नेचुरल जड़ी बूटी वेजिटेबल राइस पे दूर से हम देखेंगे तो अपने को फील होता है लुक लाइक वॉल पेपर इज ऑल हैंड पेंट सारा पेंट ओरिजिनल और उन समय अपनी देश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इन आला के अंदर अपना लोग उपयोग करते थे दीवार में देखी ऑयल ये दीवार तो बने ईटा बालू चुन्ना सुर्खी से जिन दीवारों की विड्थ है करीबन 1 मीटर दैट्स वाई वी फील वेरी कूल बट वन मोर कारण अपना बेंगलोर नगर उस समय बहुत छोटा था आज भी हम कहते हैं कन्नड़ नाम बेंगलुरु ऊरू इसका मतलब छोटा सा था एक समय अपनी बेंगलोर नगर इतनी छोटी थी 1 स्क्वायर किलोमीटर बेंगलोर की था 4 मेन एंट्रेंस पूरी शहर को लाकर जहाँ हम खड़े 18 सेंचुरी का पार्ट ऑफ द सिटी पे बट कभी टीपू बेंगलोर आए अपने लोगों को मिलने के लिए दरबार के ये महल के आगे वाली पोर्शन उपयोग किया जाए इसको कहते हैं दीवाने आम जहाँ पर राजा खुद अपनी सिंहासन पे बैठ के दरबार करते थे सिंहासन भी था मेड विथ गोल्ड एमराल्ड एंड रूबी एक तरफ से उनकी एडवाइज़र अदर साइड में उनकी जूरीज नीचे लोकल पब्लिक इट लुक लाइक ए पब्लिक कोर्ट दरबार बट राजा खुद अपने देश में इंसाफ दिया जाता ही यूज्ड टू सॉल्व द लोकल पीपल प्रॉब्लम बट आप भी 2 मिनट के लिए आज के लिए अपना बेंगलोर नगर की राजा रानी बनना चाहते हो जगह तो खाली है बन सकते बट नो चेयर नो सिंहासन जाके खड़े होने से पहले ये भी सोच लो दोबारा पीछे से अंग्रेज मत आ जाएगा दोनों सिमेट्रिकल एंड आइडेंटिकल और राजा के समय दोनों साइड में उनके लिविंग क्वार्टर्स थे बट आफ्टर टीपू मरने के बाद इन महलों को कोई मेंटेन न किया बिफोर इंडिपेंडेंस इन महल की हालत ख़राब थी 1951 में एज इट इज़ बचाने के लिए ये सारा केमिकल मिक्स पेंट अपना भारत से करके रखा जो जगह डिस्ट्रॉइड होगा अपने लोगों से एक साइड में अभी भी थोड़ा कमरा हम देख सकते इन कमरे के अंदर थोड़ा सा कमरा अभी भी बंद है दे कन्वर्टेड एज एंटीक रूम बट थोड़ा कमरा ऑफिस करके उपयोग किया जाता है एक छोटा सा कमरा दे यूज लाइक ए ऑफिस ओनली इन समर वो लोग आते रहने के लिए उनकी दरबार के लिए उपयोग किया जाता है इनको और एक नाम थी टाइगर ऑफ मैसूर इसका टाइटल अंग्रेजों ने टीपू को दिया When you see how our bad people destroy our history and graffiti and vandalism. मेरी तरफ से आज मेरी तरफ से आप सब लोग को रिक्वेस्ट है कहीं जाते हो जान लो देख लो फोटोग्राफी अलाउड है फोटोग्राफी करो नो फोटोग्राफी डोंट टच एंड डोंट डैमेज आवर हिस्ट्री डोंट स्पॉइल आवर हिस्ट्री अपना सरकार की लिख के गंदा करके निकलना प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट जी Buddha में से they cut more than 160 trees. It is one single tree and one single leaf. Arch is Islamic, part of the pillar is a Hindu. One more Hindu design you can see here. It looks like an elephant trunk. Top you can see the logos. 13 साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा खुदाई हुई देवास फाउंड फाउंटेन एरिया बट हाउ इट वर्क पानी की सोर्स कहाँ से आते आज भी अपने लोगों को पता नहीं
और ये समर पैलेस इसीलिए बनाई गई है, बेंगलोर नगर समुंदर किनारे पे ऊपर है, एबो दी सी लेवल 3000 फीट पे, अप्रॉक्सीमेटली 920 मीटर। बट यहाँ पर आप लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो। अंदर छोटा सा म्यूजियम में नो फोटो नो वीडियो। आइए, इनको नाम मिला टाइगर ऑफ मैसूर। इन्होंने एक स्पेशल टाइगर ऑर्गन बनाया। ओरिजिनल अभी भी हम देखना चाहेंगे तो सब मिल के लंदन जाना पड़ता है। अपनी देश की बहुत सारी चीज़ ब्रिटिश के म्यूजियम पे है। इट इज़ अ वन मैन साइज। आज भी कर्नाटक में मैसूर जाने के समय एक शहर मिलता, उसको कहते हैं टॉय सिटी, चन्नापट्टना। अभी भी अपना लोग लकड़ी का खिलौना बनाते हैं। उन्हीं लोगों की साई लेके टीपू ने एक ब्यूटीफुल टॉय बनाया। ओरिजिनल वो लंदन पे है। अपना सरकार उसका फोटोग्राफी देख के एक छोटा सा रिप्लिका इन म्यूजियम के अंदर बना कर रखा है। आइए हम हिंदू टेम्पल ओल्डर देन दिस 500 ईयर्स बिकॉज बेंगलोर नगर 500 साल पुराना। बेंगलोर नगर फाउंड किया श्री महादेवी केम्पेगौड़ा, जिन्होंने ये शहर को स्थापन किया था 1537 बाई द हेल्प ऑफ विजयनगर महाराजा। बट ये मंदिर बनाई गई है उस समय, बट लेटर ऑन ये टेम्पल इम्प्लीमेंट हुआ महाराजा मैसूर फैमिली के अंदर। साउथ हिंदुस्तान में दो डिफरेंट शैली हम देख सकते हैं। उत्तर भारत में आर्यन शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली। बट इनमें 3 मंदिर, 2 भगवान का मंदिर है, 1 माता का मंदिर। फर्स्ट वन हनुमान जी, बजरंग बली। दूसरा भगवान विष्णु का। तीसरा लक्ष्मी माँ का मंदिर, लक्ष्मी टेम्पल। ऑल दे बिल्ट इन द्रविडियन स्ट्रक्चर। जो महाद्वार आप देख रहे हैं गोपुरम, ये द्रविडियन शैली है। अभी भी इनमें पूजा पाठ सब होते हैं। आप अंदर जाके दर्शन करना है तो कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर सारे लोग आके विज़िट किया तो एक स्पेशल टेंपल विज़िट करने के लिए हम लोग सारे जाते हैं तिरुपति, भगवान बालाजी का मंदिर। जो मूल विग्रह वहाँ पर देखते हैं, वही विग्रह इन मंदिर पे आप देख पाएंगे, सेम भगवान। अभी भी इनमें पूजा पाठ होते हैं। इट्स सिमिलर टू सिमिलर, बट यहाँ पर मूर्ति छोटा है, वहाँ पर बड़ा है। बट यहाँ पर 2 महाद्वार बनाई गई है। एक अपनी पूरब के तरफ से जहाँ से सूरज निकलता है, एक अपनी उत्तर की तरफ से। साल के 364 डेज हम पूरब के द्वार से ही अंदर आते, पूरब के द्वार से ही बाहर निकलते। इनमें एक दिन उत्तर की द्वार खुलता है, उसको कहते हैं वैकुंठ एकादशी। उन दिन हम हिंदू हो के बिलीव करते हैं, स्पेशली मंदिर के अंदर जाते भगवान को उस समय पूजा पाठ करने के बाद उन मंदिर की उत्तर की बाहर से हम निकले, अपने को मोक्ष मिले। इट कॉल हेवन गेट। 364 डेज वी आर कमिंग टू द हेल, वी आर गोइंग बैक टू हेल। बट 5th डेज वैकुंठ एकादशी वी पास थ्रू द गेट, विल गो टू हेवन। एक है नरक द्वार, एक है स्वर्ग द्वार। वो एक ही दिन खुलता है, बाकी दिन वो दरवाजा बंद है। ओके, नमस्ते, हैप्पी जर्नी, सी यू नेक्स्ट टाइम। सो गाइस, टिप्पू सुल्तान समर पैलेस की ये यात्रा सिर्फ एक घूमने वाली जगह नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कुछ देर के लिए हम सच में इतिहास के दौर में पहुंच गए हो। महल की खूबसूरत नक्काशी, पुराने शाही कमरे और हर कोने की अपनी एक कहानी थी। और जब हमारे गाइड साहब ने यहाँ का इतिहास और दिलचस्प किस्से सुनाने शुरू किए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम वही पुराना दौर अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। उनकी बातें सुनकर इस जगह को देखने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया। गाइस, अगर आप बैंगलोर आओ तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना। यहाँ की एंट्री टिकट इंडियंस के लिए लगभग 25 रुपीज़ है और पैलेस सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, टूरिस्ट बनकर घूमो, खूब फोटोग्राफी करो, मेमोरीज बनाओ, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान मत पहुंचाओ। उन पर, उनकी दीवारों पर लिखो मत, कचरा वुचरा मत फेंको, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि हमारे इतिहास की अमानत है।
सो या गाइस, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग टिप्पू सुल्तान समर पैलेस से। एंड अभी भी बैंगलोर सीरीज जो है वो अभी जारी है गाइस। एंड अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।